स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहुजन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। भारतीय संस्कृति के इस पावन पर्व जिसे हम कुंभ कहते हैं, इस पावन पर्व के अवसर पर आयोजित विहंगम योग समारोह का ईश्वर वेद की यात्रा का यहाँ आज 6ठ दिवस है, 6ठा दिन है। विगत के दिवसों में हम सब ने इस ब्रह्म विद्या के आलोक में, ईश्वर वेद के आलोक में, सद्गुरु के सिद्धांत के आश्रय से युक्त होकर इस रथ को हमने आगे बढ़ाया है। कुंभ शब्द के यथार्थ भाव से हम परिचित हुए। तीर्थ क्या है, कुंभ क्या है, कितने प्रकार के तीर्थ हैं, आंतरिक तीर्थ क्या है। अंतःकरण की यात्रा पर हम गए। चित्त के भेदों को और इसके स्वरूपों को स्वर वेद के माध्यम से जानने का हमारा एक प्रयत्न और पुरुषार्थ हुआ। चित्त की प्रसन्नता के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या साधन हैं, इसके संबंध में भी हमने ऋषियों के दर्शन के आलोक में, सद्गुरु के सिद्धांत के आलोक में और स्वयं के अनुभूतिजन्य ज्ञान के आधार पर हम सब ने विचार विमर्श किया। इस यात्रा को आज पुनः आगे बढ़ाते हैं। ये त्रिवेणी है जो सेवा, सत्संग और साधना के रहस्य से हमें परिचित कराती है। और एक साधक जब सेवा में, सत्संग में और साधना में स्थित हो जाता है तब वह अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। तो सेवा, सत्संग और साधना का अभाव दुख को बढ़ाता है, कष्ट को बढ़ाता है, समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। जीवन में सहजता की बहुत बड़ी आवश्यकता है, लघुता की आवश्यकता है, विनम्रता की आवश्यकता है और वस्तुओं को वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष करने की एक अद्भुत दृष्टि की आवश्यकता है, जिससे हमारा यह जीवन सदैव शुचिता और पवित्रता के पथ पर आगे बढ़ सके। आंतरिक स्नान का विशेष महत्व है। सूक्ष्म स्नान ही मानव के जीवन का आध्यात्मिक निर्माण कर देता है, पापों का क्षय हो जाता है। आंतरिक स्नान व सूक्ष्म स्नान। एक विहंगम योगी इस रहस्य से, इस ज्ञान से पूर्ण है। वह
आंतरिक त्रिवेणी में स्नान करता है और अत्यंत शुद्ध, पवित्र और कल्याण का अधिकारी बन जाता है। तो कर्मों के रहस्यों को आत्मसात करने की जरूरत है। देखिए, हमारा आप सबका जीवन कर्मों के साथ है। हाँ, हम प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं। शरीर के स्तर से, मन के स्तर से, वाणी के स्तर से, इंद्रियों के स्तर से, ये कर्म संचालित हो रहे हैं। सृष्टि में भी देखिए आप कितनी गति है। समस्त पदार्थ क्रियाशील हैं, गतिशील हैं, हाँ, कर्मशील हैं। सूर्य अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, ये जंगल पर्वत, ये सब सदैव कर्म में रत हैं। हाँ, सबका एक लक्ष्य है और अपने लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। हाँ, सबका एक लक्ष्य है और अपने लक्ष्य को वे पूर्ण करते हैं। ये जड़ पदार्थ हैं। हाँ, ये जड़ पदार्थ हैं, ये ईश्वर की जड़ शक्तियां हैं। लेकिन एक लक्ष्य है। हाँ, और उस लक्ष्य पर सदैव आगे आगे बढ़ते रहते। मानव प्रेरणा प्राप्त करता है इन समस्त पदार्थों से, इन जड़ शक्तियों से। ये प्रकृति जिसके 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम, जिसके द्वारा कर्म का यह क्षेत्र विकसित है। तो आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध विषयों से है, तब हम कर्म कर रहे हैं। सीधी सी बात है। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से और इंद्रियों का संबंध उनके विषयों से है। तब ये कर्म का संपादन हो रहा है। सुषुप्ति अवस्था में, हाँ, जब एक मनुष्य गाढ़ी निद्रा में है, उस समय में भी आत्मा और आत्मा का जो मित्र है प्राण सदैव जागृत है, चेतना का संचार है। इस प्रकार यह कर्म का संदेश है। हमारे आपके शरीर में ज्ञान और कर्म की इंद्रियां हैं, जिससे ये शरीर चल रहा है। यह विश्व ज्ञान और कर्म से संचालित है। सब कुछ आकस्मिक नहीं है। हाँ, आकस्मिक नहीं है।
व्यवस्था मूलक है। हाँ, एक व्यवस्था काम कर रही है, एक नियम काम कर रहा है, एक नियंत्रण काम कर रहा है, एक अनुशासन काम कर रहा है। सृष्टि कार्य है, कारण है इसका। शरीर कार्य है, इसका कारण है। ये कार्य कारण सिद्धांत है, ये कार्य कारण नियम है। तो जो जड़ पदार्थ हैं, हाँ, ये सदैव अपने कर्म में संलग्न हैं। उस चेतना के आधार पर, अक्षर की सत्ता से, ब्रह्म की सत्ता से ये सदैव अपने कर्म में संलग्न हैं। हमारा शरीर है, तो ये आगे बढ़ रहा है। हाँ, इंद्रियों का समूह है जो हमारे शरीर को आगे आगे बढ़ा रहा है। ये रथ रुकता कहाँ है साहब? ये रथ तो चल रहा है। इसके भीतर वह आत्म शक्ति है, वह अमृत की सत्ता है, वह नित्य सत्ता है, वह सनातन सत्ता है जो इस नश्वर शरीर को सदैव क्रिया में स्थित किए हुए है। शरीर प्रत्यक्ष होता है, शरीर दिखलाई पड़ता है, दृश्य है। दृश्य शरीर का जो अदृश्य आधार है वह कौन सा तत्व है? अरे साहब, वह आत्म तत्व है, वह नित्य तत्व है, वह सनातन तत्व है। उसी अदृश्य आधार पर हमारा आपका दृश्य शरीर प्रवाहित है, चलायमान है, चल रहा है। शरीर भौतिक है, आत्मा अभौतिक सत्ता है। ये जड़ और चेतन का संयोग है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है। जड़ और चेतन का संयोग कर्म में प्रवृत्त कर रहा है। हाँ, कर्मों का यह साम्राज्य बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक क्षेत्र है कर्म का। कर्मों का कोष ही है यह मानव जीवन, सीधी सी बात। अनेक अनेक प्रकार के कर्म हैं। हाँ, अनेक अनेक प्रकार के कर्म हैं, उनके फल हैं, उनके भोग हैं, उनके संस्कार हैं, उनकी वासनाएं हैं, उनका प्रभाव है। इतना सब कुछ है एक मानव के साथ। इतना सब कुछ चल रहा है एक मानव के साथ। क्रियमाण संचित प्रारब्ध कर्म है, शुभ अशुभ कर्म है, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म है, और शुक्ल और कृष्ण कर्म है, कर्म अकर्म विकर्म है, सकाम निष्काम की भूमि है। इतना इतना सब कुछ
कर्म का यह क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। ये सब मानव के लिए है। शरीरधारियों के लिए है, समस्त जीव जगत के लिए है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। इनके मूल में क्या है? कर्मों के मूल में क्या है? ऋषि दर्शन हमें यह बतलाता है। क्लेश है साहब। क्लेश मूल है इन कर्माशयों का, जो इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में प्राप्त होते हैं। सीधी सी तो बात है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेश मूल है उन कर्माशयों का जो इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में प्राप्त होते हैं। और क्लेशों में मूर्धन्य क्या है? सबसे बड़ा क्लेश क्या है? अविद्या का क्लेश है, अस्मिता का है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। तो सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ा क्लेश क्या है? सबसे बड़ा ताप क्या है? जिससे मानव कर्म के इस संसार में है। तो ऋषियों ने कहा, सदगुरु ने कहा, स्वर वेद ने कहा कि वह अविद्या है। कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं, 3 प्रकार की ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। नंबर 1 क्या है? अज्ञानता की ग्रंथि, अविद्या की ग्रंथि। द्वितीय क्या है? जड़ चेतन का संयोग। अब जड़ चेतन का संयोग हो गया तो कर्म से थोड़े बचेगा। कर्म से बच जाएगा क्या? नहीं बच सकता। तो जड़ चेतन का यह संयोग कर्म में प्रवृत्त कर रहा है। सबसे बड़ी ग्रंथि अविद्या की ग्रंथि है, मिथ्या ज्ञान की ग्रंथि, असत्य की, झूठ की, रज्जु सर्प प्रतीति है। रस्सी को सांप समझ रहा है। ये मिथ्या ज्ञान है, ये झूठा ज्ञान है, ये विपरीत ज्ञान है। जो क्लेशों का मूल है, जो दुखों का मूल है, जो कष्टों का मूल है, जो कर्मों का मूल है, इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में जो मानव प्राप्त कर रहा है। अविद्या की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। तो प्रथम ग्रंथि अविद्या की, अज्ञानता की। मैं प्रायः कहता हूँ ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, विपरीत ज्ञान, इसको अविद्या कहते हैं। वस्तु कुछ है, उससे भिन्न उसका ज्ञान प्राप्त करना,
इसे ही अविद्या कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं, झूठ कहते हैं, असत्य कहते हैं। तो जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना, हाँ, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। अविद्या प्रथम ग्रंथि, द्वितीय ग्रंथि क्या है? हाँ, जड़ चेतन का संयोग। और तृतीय ग्रंथि क्या है? कर्मों की ग्रंथि है। पूर्व कर्म इस देह का, पूर्व कर्म इस देह का कारण यौगिक भोग, तीन भोग यह भोगता, केवल पूर्व न भोग। स्वरवेद की वाणी कहती है, विहंगम योग की वाणी कहती है कि पूर्व कर्म इस देह का, हाँ, जो प्रारब्ध का कर्म है उसका फल प्राप्त होता है। हाँ, और केवल उसका ही फल थोड़े ही मिलता है, यौगिक। हाँ, यौगिक जो फल है, जड़ चेतन के संयोग से जो फल प्राप्त हो रहा है वह भी तो है, कारण फल भी है, अविद्या का फल। इस प्रकार से मानव का जीवन और उसकी विविधताएं हैं इतनी, इतना सब कुछ है। शरीर के स्तर से, मन के स्तर से, वाणी के स्तर से, बुद्धि के स्तर से, विचार के स्तर से, संकल्प के स्तर से, भाव के स्तर से ये कर्म घटित हो रहे हैं। एक प्रकार है क्रियमाण, हाँ, जो वर्तमान में जो चल रहा है इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रियमाण कर्म कहते हैं। जो कर्म वर्तमान में घटित हो रहे हैं ऐसे कर्म को हम कहते हैं क्रियमाण कर्म। इसमें एक और वस्तु यह है कि प्रारब्ध को भोगने के लिए जो हम कर रहे हैं वह भी क्रियमाण की श्रेणी में आ जाता है, ये भी मामला है। शरीर रक्षा के जो सामान्य कर्म हैं, हाँ, दैनंदिन दिनचर्या के हमारे जो कर्म हैं, ये सब भी क्रियमाण की श्रेणी में आ जाते हैं। शरीर रक्षा के लिए जो अनिवार्य कर्म हैं, शरीर रक्षा के लिए जो अनिवार्य कर्म है, जो प्रारब्ध के साथ कर्म है, प्रारब्ध को प्राप्त करने के लिए जो कर्म घटित हो रहे हैं ये सब भी क्रियमाण में आ जाते हैं। जो वर्तमान में फलदायी हो जाता है, सीधी सी बात है। अभी आप सब यहाँ सत्संग का लाभ ले रहे हैं, स्वरवेद का लाभ, इसका बोध प्राप्त हो रहा है। हाँ, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, स्वरवेद का दर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। सद्गुरु के सिद्धांत से आप
परिचित हो रहे हैं। बाह्य तत्व ज्ञान तो मिल ही रहा है, हाँ, ये सत्संग की धारा है। यह भी एक प्रकार का क्रियमाण कर्म है, हाँ, यह भी एक प्रकार का क्रियमाण कर्म है जिसका फल प्राप्त हो जाता है, इसका भी फल प्राप्त होता है। वर्तमान में जो घटित हो रहा है इसका फल प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही थोड़े है। श्रवण का भी तो फल है साहब, हाँ, बहुत बड़ा फल है। स्वर वेद का कौन सा शब्द, सदगुरु का कौन सा सिद्धांत, विहंगम योग का कौन सा शब्द एक व्यक्ति के जीवन का मंत्र बन जाए, ये हम आप थोड़े जानते हैं। ये सब विशेष मंडल से सब प्रवाहित हो रहा है। कौन सा शब्द किसके जीवन का मंत्र बन जाए, उसके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दे। स्वर वेद का कौन सा दोहा एक व्यक्ति के जीवन का आध्यात्मिक निर्माण कर दे, कौन जानता है साहब। ये सब सदगुरु का मामला है, ये सदगुरु जानता है। ये अक्षर की धारा है, ऐसे ही थोड़े चल रहा है। इसीलिए बारंबार कहा जाता है सत्संग का भाव न हो। सत्संग का भाव समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तो ये क्रियमाण कर्म है जिसका फल प्राप्त होता है, बड़ा ही विशिष्ट फल है, बड़ा ही श्रेष्ठ पथ है, बड़ा ही उच्च पथ है। संचित कर्म है, हाँ, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है। बड़ी विशिष्टताएं हैं इनकी। चलते हैं अभी स्वर वेद में, हाँ, क्योंकि इसका फल तो बहुत बड़ा है। स्वर वेद का संग अद्भुत फलों की प्राप्ति करा देता है। इसका विशिष्ट फल है, सर्वोत्तम फल है, अद्भुत फल है। इसके बिना तो यह यात्रा पूरी होती नहीं है। ये विहंगम योग की यात्रा, ये विहंगम योग का रथ स्वर वेद के साथ जुड़ा हुआ है। ये सद्गुरु का सिद्धांत है, यह विहंगम योग का दर्शन है, यह अध्यात्म का अनुभव है। तो आज 6वें दिन चलते हैं हम अब स्वर वेद में, और 2 ही बार तो सुनते हैं, 2 घंटा में 2 ही बार। प्रथम बार चलते हैं स्वर वेद की इन दिव्य वाणियों में तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सृष्टि में देख विचित्रता, कर्म है कारण सो। सृष्टि में देख विचित्रता, कर्म है कारण सो। संचित अरु क्रियमाण है, प्रारब्ध क्रिय हो। संचित अरु क्रियमाण है, प्रारब्ध क्रिय हो।
तत्व कर्म विचार, सर्वसृष्टि प्राणी बंधे यह तत्व कर्म विचार। जीवन बांधन के लिए कर्म बेड़ी दृढ़ जान, जीवन बांधन के लिए कर्म बेड़ी दृढ़ जान, कर्म कोट में जीव घिरा बंधन कर्म महान, कर्म कोट में जीव घिरा बंधन कर्म महान। मुक्तिश की प्राप्ति जो कर्मन से नहीं हो, मुक्तिश की प्राप्ति जो कर्मन से नहीं हो, कर्म करे फिर तन धरे भोग विविध विधि सोय, कर्म करे फिर तन धरे भोग विविध विधि स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? ये वाणियां ही तो कर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती हैं। सद्गुरु का यह अनुभव हमें वस्तु का वास्तविक ज्ञान करा देता है। इनके श्रवण मात्र से भी एक मानव अत्यंत आनंद का अनुभव करता है और जीवन का आध्यात्मिक पथ आगे बढ़ जाता है। यह सैद्धांतिक ग्रंथ है और इसमें स्थिति आवश्यक है। बिना इसके यह यात्रा पूर्ण नहीं होती। स्वरवेद कहता है, सद्गुरु कहते हैं कि सृष्टि में विचित्रता है। हाँ, क्या कारण है? क्या कारण है? कर्म है कारण साहब। कर्म की विभिन्नता से, कर्म की विचित्रता से यह सृष्टि भी विचित्र है। चित्र विचित्र के प्राणी हैं यहाँ पर साहब। भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न विचार वाले, भिन्न भिन्न भाव वाले, भिन्न भिन्न संकल्प वाले, भिन्न भिन्न प्रारब्ध वाले। सबके अपने कर्म है तो दूसरा क्या करेगा? उसका कर्म है। अधिकार है उसके पास कर्म करने का। कोई रोक थोड़े सकता है उसको? रोक सकता तो है नहीं।
कर्म के अधिकार से वह पूर्ण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम जानते हैं कर्म में अधिकार है। जिस भी प्रकार का कर्म, किसी भी प्रकार का कर्म, अधिकार तो है ही उसके पास, क्योंकि कर्म की प्रधानता है इस सृष्टि में, मानव जीवन में। हाँ, कर्म का समूह है, कर्म कोश है, अलग नहीं हो सकता साहब। हाँ, एक अत्यंत उच्च स्थिति आती है जीवन मुक्त योगी की, वो मामला दूसरा है। जो जीवन में रखते हुए इससे मुक्त है, जीवन मुक्त ही विदेह मुक्त होता है, पहले ही थोड़े पहुंच जाएगा वहां पर। तो कर्मों के साथ उसका जीवन चल रहा है, बढ़ रहा है। सृष्टि में विचित्रता है, कर्म की विचित्रता से, कर्म की विभिन्नता से, मनुष्य के भाव से, उसके संकल्प से, उसके चिंतन से। तो सदैव से ये प्रवाह रहा है। भिन्न भिन्न विचारधाराओं का, भिन्न भिन्न परंपराओं का, भिन्न भिन्न मान्यताओं का और भिन्न भिन्न प्रणालियों का स्थान रहा है, शुरू से रहा है, आगे भी रहेगा। एक परंपरा है और इसका एक प्रवाह दिखता है, क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता ने इतना अधिकार दे दिया है। तो विभिन्न प्रकार की ये पद्धतियां और विभिन्न प्रकार के ये सब कृत्य चले आ रहे हैं, चलते रहेंगे, चल रहे हैं। सबका अपना अलग अलग कर्म है, सबके अपने अपने भोग हैं, सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबकी अपनी एक स्थिति है और उस स्थिति में सब हैं। क्रियमाण है, संचित है और प्रारब्ध है। क्रियमाण वर्तमान का कर्म है। हाँ, वर्तमान में जो घटित हो रहा है या जीवन शरीर की रक्षा के लिए जो दैनंदिन दिनचर्या के कर्म है, ये सब भी क्रियमाण कर्म की श्रेणी में है। संचित कर्म है एक, हाँ, एक कर्म है जिसे हम कहते हैं संचित कर्म। यह कर्म स्थित है, यह कर्म अभी फलोन्मुख नहीं हुआ है, फल प्राप्ति के लिए आगे नहीं बढ़ा है, अभी स्टोर रूम में रखा है। हाँ, अभी स्थित है। आत्म तत्व के आधार पर यह संचित कर्म स्थित है। परमात्मा फल प्रदाता है। अनादिकाल से किए जाते रहे कर्मों का वह स्थान है। अब ये प्रारब्ध भी कहाँ से आया है? ये प्रारब्ध कहाँ से आता है? प्रारब्ध आता है संचित कर्मों में से। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं
जिनका इस जीवन से भोग कर लिया जाना है, उतना ही मिलेगा। हाँ, उतना ही मिलना है साहब। और विशिष्ट चेतना वाला मिलने उलने के चक्कर में थोड़े पड़ता है साहब। क्या मिलना है, वो तो स्वयं में स्थित है, स्वयं में स्थित है, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ता है। बड़ी बड़ी विशिष्टता और वास्तविकता में जीता है। लेकिन संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका इस जीवन में भोग कर लिया जाना है, उतना ही प्राप्त होता है एक मानव को। संचित में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका इस जीवन में भोग कर लिया जाना है। ये संचित और प्रारब्ध का मामला है। क्रियमाण का मामला है। प्रारब्ध का फल प्राप्त होना है। देखिए, जीवन मुक्त योगी भी नहीं बच पाता प्रारब्ध से। जितना शरीर के साथ निश्चित है वह भी प्राप्त करेगा, वो प्राप्त होने से बच नहीं सकता जितना इस शरीर के साथ है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। हाँ साहब, जितना इस शरीर के साथ प्राप्त है वो मिलना है, प्राप्त होगा। यह कर्म की व्यवस्था है, ईश्वरीय व्यवस्था है। ईश्वर फल प्रदाता है। फल प्रदाता है ईश्वर, भोक्ता है आत्मा। वही जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। एक वृक्ष है प्रकृति का, और इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। हाँ, प्रकृति का एक वृक्ष है और इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी फलों को खाता है, भोगता है। एक क्या है? दृष्टा है, साक्षी है। प्रकृति रूपी वृक्ष पर आत्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी बैठे हुए हैं। ये प्रकृति भी तो ईश्वर का बाह्य प्रकटीकरण है। हाँ साहब, माया भी तो प्रभु की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है यह भी। तो प्रकृति रूपी वृक्ष पर आत्मा और परमात्मा रूपी पक्षी बैठे हुए हैं। आत्मा फलों को प्राप्त करता है, परमात्मा दृष्टा है, साक्षी है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है, कर्मों का अध्यक्ष है। हाँ, कर्मों का स्वामी है, मालिक है। जो जीव को कर्मों के अनुसार फल देता है, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, पाप रूप में, पुण्य रूप में, धर्म रूप में, अधर्म रूप में, विधि रूप में, निषेध रूप में, कर्तव्य रूप में, अकर्तव्य रूप में, जिस भी प्रकार का जैसा कर्म है वह फलदायी होगा इस जीवन में, आगे आने वाले जीवन में।
हमारे आपके मन में इतनी शक्ति है कि हमारा यह मानसिक संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर देता है। वाणी का प्रयोग नहीं है, क्रिया में कर्म नहीं है, लेकिन मन का यह संकल्प तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर देता है। जिस भी रूप में हमारा आपका संकल्प है, तत्क्षण इतना प्रवाह है इसमें, तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर दे रहा है। मन में इतनी बड़ी शक्ति है, मन में इतना बड़ा प्रवाह है। विचारों का यह प्रवाह, सकारात्मक रचनात्मक विचारों का यह प्रवाह श्रेष्ठ रूप में, वास्तविक रूप में अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्रियमाण कर्म वर्तमान का कर्म है, हाँ, जो हम प्रारब्ध को भोगने के क्रम में प्राप्त कर रहे हैं, और वर्तमान में जो अन्य कर्म हम घटित कर रहे हैं, घटित हो रहा है, वह क्रियमाण है। संचित कर्म हैं जो स्थित हैं, जिनके आधार पर यह प्रारब्ध बना है। संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका इस जीवन में फल भोग कर लिया जाना है। प्रारब्ध का फल प्राप्त होना ही है, क्योंकि वह शरीर के साथ है। जीवन मुक्त योगी भी प्रारब्ध के फल से नहीं बच सकता। देखिए इसकी क्या विशिष्टता है, जीवन मुक्त योगी का क्या मामला है। हाँ, ये साहब किस भूमि में दृढ़ है? जीवन मुक्त योगी क्रियमाण में लिप्त नहीं है। पहला तो नंबर ये पक्का है इसका। कर्म करे रहे निःकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। हाँ, अरे साहब, कर्म करते हुए उसके फल बंधन से रहित है, क्रियमाण में लिप्त नहीं है, वर्तमान के कर्मों में असंग है। पहला मामला तो यही पक्का है उसका। और ये केवल वाणी से कह देने से नहीं होगा। कोई व्यक्ति यह कह दे कि मैं फल की इच्छा के त्याग के साथ कर्म कर रहा हूं, अरे साहब ऐसे नहीं होता। कोई कह दे कि मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है, मैं फल की इच्छा का त्याग कर दिया हूं, फलेच्छा के त्याग की स्थिति है मेरी, तो ये कहने से ये गाड़ी नहीं चलती। वो बड़ी विशिष्ट भूमि है। हाँ, वो बड़ी अद्भुत भूमि है। केवल यह कहना कि मैं फल की इच्छा से दूर होकर अपने कर्म का संपादन कर रहा हूं, मैं इसके बंधन से बच जाऊंगा, केवल इस संकल्प से इस स्थिति में एक मानव दृढ़ नहीं हो सकता साहब, नहीं हो सकता। केवल ये कहना पर्याप्त नहीं है, केवल मन का यह संकल्प पर्याप्त नहीं है कि मैं इच्छा के त्याग के साथ कर्म कर रहा हूं।
कोई कोई कह देगा योग कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता योग है, किसी भी कर्म में निपुणता हासिल हो जाने से योग हो जाएगा। कोई कोई कहते कि मैं अपने कर्म में परफेक्ट हूँ, पक्का हूँ, मुझे इससे अतिरिक्त किसी अध्यात्म की क्या जरूरत, ऐसा भी कहते हैं लोग। कर्मों की बड़ी गहन गति है और इसकी वास्तविकता को ब्रह्म विद्या विहंगम योग के द्वारा जाना जाता है, आत्मसात किया जाता है। ये साहब केवल बुद्धि का व्यायाम नहीं है, विहंगम योग बौद्धिक व्यायाम की वस्तु नहीं है। केवल बुद्धि के आधार पर यह मान लेने से, मन में यह संकल्प कर लेने से कि मैं इच्छा के त्याग के साथ कर्म कर रहा हूं, श्रेष्ठ नहीं है। तो जीवन मुक्त योगी प्रथम स्थिति क्या है? क्रियमाण में लिप्त नहीं है, वर्तमान के कर्मों से असंग है। जल मीनवत, अन्य स्थिति में वह दृढ़ हो गया है, भक्ति के उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। कमल का पत्ता जल में है, इससे भिन्न भी है। मछली एक दलदल में है, फंसती नहीं उसमें। संसार में है, इससे भिन्न भी है। संसार में है वह, लेकिन संसार उसमें नहीं है। संसार में है लेकिन संसार उसमें नहीं है। संसार में तो रहेगा ही, शरीर है, ये सृष्टि तो रहेगी। ये सारा पदार्थ, ये सारी वस्तुएं, ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये सारा सब कुछ, ये पदार्थ, ये स्थान, ये सब तो है ही है। लेकिन उसके अंदर ऐसी विशिष्टता है। उसकी चेतना का इतना आध्यात्मिक विकास है, आत्म तत्व से जुड़ा है, स्वयं का बोध है, उसकी धार उस चेतना से लगी है साहब। जीवन मुक्त योगी क्रियमाण में लिप्त नहीं है। पहला मामला तो यही क्लियर है, वर्तमान के कर्मों से असंग है। संचित का क्या करता है? ऐसे कर्म जो अभी फलोन्मुख नहीं हुए हैं, जिनका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है, अभी स्थिर हैं, आगे फलोन्मुख होने वाले हैं, लेकिन इस शरीर के साथ नहीं होने वाले हैं। इस शरीर के बाद जो फलोन्मुख हो सकते हैं, होने वाले हैं, हो जाएंगे, ऐसे कर्मों को वह योग की अग्नि में नष्ट कर देता है। विहंगम योग की अग्नि में, इस
नष्ट कर देता है। और इस जीवन में जितना मिल गया है उसको नष्ट नहीं कर सकता। जो संचित में से जितना निकल के आ गया है प्रारब्ध के रूप में, उससे नहीं बच सकता है। संचित में से जितना निकल के आ गया है प्रारब्ध के रूप में, उससे नहीं बच सकता। हाँ, संचित कर्मों में से ऐसे कर्म जो अभी फलोन्मुख नहीं हुए हैं, जो आगे आने वाले जीवन में प्राप्त होने वाले हैं, उनको ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति एक विहंगम योगी विकसित कर लेता है सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, स्वर वेद के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, जिससे वह क्या होता है, इसका काम तमाम कर देता है। संचित कर्मों के फल से हाँ बच जाता है, नष्ट कर देता है, विहंगम योग की अग्नि में नष्ट कर देता है साहब। क्रियमाण में लिप्त नहीं है, संचित कर्मों को नष्ट कर दिया, बस प्रारब्ध का साथ चल रहा है। जब तक शरीर है चलेगा, ये प्रारब्ध है, चलना है, बच नहीं सकता कोई, जीवन मुक्त भी नहीं बच सकता। संसारी क्या बचेंगे? तो केवल संसार में जीते हैं, जो केवल अर्थ और काम तक जीते हैं, वो कैसे बचेंगे? कहां से बचेगा? नहीं बच सकता साहब। ये शुभ और अशुभ का, पाप और पुण्य का यह क्रम है और अनवरत रूप से चल रहा है। शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता, ये भी मामला है। शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता। कोई अशुभ कर्मों का संपादन करे, इधर उधर करे, और फिर सोचे कि बढ़िया वाला थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, मामला चमका देते हैं थोड़ा, तो बढ़िया कर देते हैं, खूब हवन ववन कर लेते हैं, खूब इधर उधर कर लेते हैं, खूब पूजा कर लेते हैं, खूब व्रत तीर्थ कर लेते हैं, तो अशुभ से बच जाएंगे। ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं होता। शुभ कर्मों की अधिकता से अशुभ कर्मों को दबाया नहीं जा सकता। कर्म का यह सिद्धांत है, यह निश्चित रूप से प्राप्त होगा, प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होना है, बच नहीं सकता था। कर्माध्यक्ष ईश्वर है, फल प्रदाता है, साक्षी है, दृष्टा है, नियंता है। ये क्रियमाण संचित और प्रारब्ध की स्थिति है। कर्म के और भेद हैं, शुभ है, अशुभ है, शुभ अशुभ मिश्रित है, और शुक्ल और कृष्ण कर्म भी हैं। कर्म है, विकर्म है, विशेष कर्म भी हैं। कर्म विकर्म अकर्म की भूमि है, और बहुधा
इन रहस्यों से अनेकानेक व्यक्ति परिचित नहीं हो पाते हैं। इसके भाव से और इसकी गंभीरता से अपने को पूर्ण नहीं कर पाते। कर्म का वास्तविक सिद्धांत, कर्म की वास्तविक भूमि ब्रह्म विद्या से प्रकट होती है। स्वरवेद प्रकट करता है, सदगुरु ने प्रकट किया है इसके वास्तविक धरातल को। तो शुभ कर्म है प्रकृति के अनुकूल, औरों के हित में, समाज के हित में। हाँ, जो कर्म हमें प्रसन्नता का बोध कराते हैं। शुभ कर्मों से एक प्रसन्नता तो होती है निश्चित रूप से, एक आत्मतोष का भाव जागृत होता है, संतोष की भावना दृढ़ होती है। लेकिन शुभ कर्मों का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। इतना तीर्थ किया, इतना व्रत किया, इतना उपवास किया, इतना पाठ किया, इतनी साधना किया, तो अहंकार को बढ़ाने के लिए थोड़ी किया है। अहंकारी बनने का है क्या मामला? उल्टा रास्ता, उल्टे रास्ते चलेंगे। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे लक्ष्य पर ले जाता है। इतना तीर्थ, इतना व्रत, इतना उपवास, इतना पाठ, इतनी पूजा, इतना हवन, इसका अहंकार निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। सहजता में रहिए। हाँ, सहजता में स्थिर रहिए। संघर्ष में जीने से कोई लाभ नहीं होना है। संघर्ष में जीने का स्वभाव नहीं होता एक योगी का। बड़ी सहजता में स्थित हो जाता है, प्रेम में स्थित हो जाता है, जिससे अहंकार का विनाश हो जाता है। प्रेम में स्थित होना, अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा प्रवाहित रहे। बड़ी वस्तु है, उच्च वस्तु है, पवित्र वस्तु है। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशम। हाँ, ऋषि दर्शन यह है। महर्षि कहते हैं संसारी जनों द्वारा 3 प्रकार के ये कर्म होते रहते हैं। हाँ, उनके द्वारा ये 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। शुभ कर्म, अशुभ कर्म और शुभ अशुभ मिश्रित कर्म। ये संसारी जनों के द्वारा 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। या तो शुभ करेंगे, अशुभ करेंगे, या मिक्सिंग का मामला है, शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों का संपादन करेंगे। शुभ कर्म है प्रकृति के अनुकूल, औरों के हित में, समाज के हित में, सत्य, प्रेम, न्याय, दया, क्षमा, करुणा, मैत्री, ये सब जो भाव हैं, ये सब शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं और जीवन के कल्याण के साधन हैं।
यम नियम का यह क्षेत्र है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो यह सब व्यक्तिगत अनुशासन और समाज के अनुशासन से संबंधित हैं। यम नियम व्यक्तिगत अनुशासन और सामाजिक अनुशासन से संबंधित वस्तुएं हैं, तत्व हैं। शुभ कर्म यही है, शुक्ल कर्म यही है। अहिंसा का भाव, अहिंसा में प्रतिष्ठित मन वचन कर्म से जब एक व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, अत्यंत उच्च स्थिति में है, सत्य में प्रतिष्ठित, अस्तेय, चोरी का अभाव, ईमानदारी का पालन, हाँ ये बड़ा ही श्रेष्ठ गुण है। अपने कर्तव्य का पालन, कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक, धर्म से युक्त होकर, सदाचार से युक्त होकर यही प्रयत्न होना चाहिए। अस्तेय का यही अर्थ है। स्तेय कहते हैं चोरी को, औ लग गया है ना, औ में कितनी बड़ी शक्ति है, औ में कितना बड़ा सामर्थ्य है, अर्थ को क्या कर देता है, पलट देता है, बदल देता है। औ में इतनी शक्ति है, हाँ, संपूर्ण प्रचलित परिव्याप्त स्थिति को बदल कर रख देता है। स्तेय कहते हैं चोरी, औ लग गया, चोरी का अभाव, ईमानदारी का पालन, कर्तव्य निष्ठा, शुक्ल कर्म है साहब, श्रेष्ठ कर्म है, शुभ है, पवित्र है, कल्याणकारी है। परिग्रह कहते हैं इकट्ठा करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना। और लग गया, और परिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने से बचता है। सामान्य वस्तुएं तो होनी चाहिए, जीवन रक्षा के लिए, जीवन को चलाने के लिए वस्तुएं चाहिए। नागा बाबा बनने से काम थोड़ी चलता है, नागा बाबा को भी बहुत चाहिए। तो हाँ, जीवन रक्षा के लिए वस्तुएं अनिवार्य हैं, लेकिन यह भाव, यह स्थिति, यह दृढ़ता स्थित होनी चाहिए। हाँ, एक आत्म संतोष का, आत्मतोष का भाव एक व्यक्ति के अंदर होता है, जिससे वह अनेक ऐसी समस्याओं से बच जाता है। यह भी एक जीवन का मार्ग है, यह रास्ता है, यह भी एक विधा है, जीवन का एक मार्ग है, रास्ता है। लेकिन संस्कृति यह भी कहती है, यह दर्शन यह भी कहता है, धर्म विद्या ज्ञान से युक्त होकर आप अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करिए, कोई विरोध नहीं है। आंतरिक तत्वों का ज्यादा महत्व है, ये भी बात
आंतरिक स्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण। आप किस प्रकार से आप वस्तुओं के साथ आपका इस प्रकार का संबंध है, वस्तुओं से सुख की कामना का आपको भाव नहीं है, आपके सुख का आधार आंतरिक है, आध्यात्मिक है, तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है। हमारे सुख का संबंध बाहर का मामला नहीं है, हमारे सुख का आधार हम स्वयं है, आंतरिक तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, भीतरी तत्व है, चेतन तत्व है, तो बड़ी बात, उच्च स्थिति है। हम संसार और इसके पदार्थों से और इन भोग ऐश्वर्य से भिन्न होकर भी परम सुख का अनुभव करते हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। तो यही संदेश है हमारी संस्कृति का। यही संस्कृति का संदेश है। विरक्त की भी परंपरा है यहाँ पर, हाँ, गृहस्थ की भी परंपरा है। अनुयायी जो संत के सभी संत कर जान, गृही विरक्त दो भाव हैं, कर्म भोग यह जान। कर्म और भोग दोनों का मामला है। एक गृहस्थ है, एक विरक्त है, दोनों की परंपरा चल रही है। सभी अनुयायी हैं। ये स्थितियां हैं, सब अपने भाव से पूर्ण रहें और सब अपनी स्थिति में दृढ़ रहें, तो सब आनंद है, तब मंगल है। सब अपने भाव से, सब अपने गुण से और सब अपनी स्थिति में दृढ़ है, तब सब कुछ ठीक है, अच्छा है, मंगल है, कल्याणकारी है। सब अपने भाव में रहें और सब अपनी स्थिति में दृढ़ रहें, तब अच्छा है, मंगल है। आंतरिक स्थिति दृढ़ हो, इसकी अत्यंत आवश्यकता है, इसकी विशिष्ट आवश्यकता है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में। बिना इसके तो ये यात्रा पूरी होती नहीं है और हो ही नहीं सकती। यह आधार है, यह विहंगम योग का प्राण है, यह सैद्धांतिक प्रमुख सदग्रंथ है। चलते हैं स्वर वेद में और तन्मय होकर आप सभी इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें। अवसर देता हूं मैं इन्हें, बहुत देर से बैठे हुए हैं, इनको मौका ही नहीं मिलता है। अध्यात्म के अर्थ का, सत्संग के अर्थ का अवमूल्यन हमें दिखता है, आज स्पष्ट रूप से दिखता है। आराम से गंभीरता होकर, धीर वीर गंभीर होकर तत्व चिंतन करना है तो बड़ा अच्छा लगता है, श्रेष्ठ है। वैसे नाटक नौटंकी करेंगे तो कैसे चलेगा, ये बड़ी बात है। हाँ, थोड़ा सा बीच में बहुत ज्यादा गहनता होती है, तनिक देर के लिए हम इन स्वरों से भी युक्त हो जाते हैं और थोड़ा सा इस आनंद लाभ से भी परिचित हो जाते हैं। चलते हैं हम अब स्वर वेद में। स्वर वेद के स्वर गुंजायमान हो, विहंगम योग की यह वाणी, सदगुरु की यह वाणी, ब्रह्म विद्या की यह वाणी जन जन तक पहुँचे, इसकी अत्यंत आवश्यकता है।
हम सिद्धांत को लेकर चलते हैं। हाँ, इसकी अत्यंत अनिवार्यता है, अत्यंत आवश्यकता है, सिद्धांत का अभाव न हो। विहंगम योग का यह प्रकाश है, ब्रह्म विद्या का प्रकाश है और ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, इसीलिए यह महानतम सदग्रंथ स्वरवेद रचित हुआ है। और बड़ी ही धीरता की आवश्यकता है, बड़ी ही गंभीरता की आवश्यकता है। लेकिन निश्चित रूप से हम सबका ऐसा मानना है कि ऐसा वर्ग निश्चित रूप से विकसित होगा समाज में, जो इसके भाव को और जो इसके यथार्थ को समझेगा, इसको आत्मसात करेगा। ऐसा हमारा मानना है। इसीलिए सदैव इसमें स्थिति है हमारी। हमारा यह प्रयत्न होगा, एक लघु प्रयास होगा, एक अल्प प्रयास होगा कि हम सद्गुरु के इस संदेश को, स्वरवेद के इस संदेश को, ब्रह्म विद्या के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। अब जिसका प्रारब्ध होगा और जिसे वह सत्ता चाहेगी वह तो आएगा ही, लेकिन हमारा भी एक प्रयास है और एक ऐसा वर्ग विकसित हो जो इसकी महत्ता से और इसकी वास्तविकता से जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। यह यथार्थ ज्ञान हो, यह यथार्थ बोध हो। तो निश्चित रूप से ऐसा वर्ग विकसित होगा, धीरे धीरे यह क्रम बढ़ेगा ही। और जो भी सद्गुरु के हंस हैं वो तो आएंगे ही इस मार्ग में। हमें तो बस सद्गुरु के संदेश को ले जाने में अल्प सा, हाँ, एक तनिक सा, एक थोड़ा सा कुछ, हाँ, चलते हैं हम अब स्वरवेद में और तन्मय होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। सत्संगति सद्गुरु शरण, सेवा भाव विचार। सत्संगति सद्गुरु शरण, सेवा भाव विचार। उपकार गुरु पाठ है, यह भी कर्म जग सार। उपकार गुरु पाठ है, यह भी कर्म जग सार। कर्म छूटे जेहि कर्म से, सो भी कर्म शुभ कर। कर्म छूटे जेहि कर्म से, सो भी कर्म शुभ कर। जिज्ञासु आश्रय रहे, सेवा करत विकार। जिज्ञासु आश्रय रहे, सेवा करत विकर्म।
जीवन मुक्त के कर्म जग सोय कर्म कर जान। जीवन मुक्त के कर्म जग सोय कर्म कर जान। कर्म करे फिर नहीं करे कर्म भोग नहीं मान। कर्म करे फिर नहीं करे कर्म भोग नहीं मान। कर्म कीच फांसे नहीं जीवन मुक्त भवमान। कर्म कीच फांसे नहीं जीवन मुक्त भवमान। देव सदा फल धन्य है सो दुर्लभ जग मान। देव सदा फल धन्य है सो दुर्लभ जग मान। इस प्रकार से कर्म का, अकर्म का, विकर्म का यह सारा भेद सद्गुरु बतलाते हैं, स्वरवेद बतलाता है, ये ब्रह्म विद्या बतलाती है, यह विहंगम योग बतलाता है। आज के लिए इतना मैं पर्याप्त समझ रहा हूँ। 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। कल इस यात्रा को फिर यहीं से आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी तो पर्याप्त समय है यहाँ। जितना इसमें डुबकी लगाते हैं उतना ही आनंद, उतना ही रस मिलता है। स्वरवेद समुद्र के समान है जिसमें मोतियों की भरमार है, जिसमें अद्भुत मोती हैं साहब। और जितना डुबकी लगाते हैं लगता है कि अरे वाह अभी तो इतना है, इतना है, कम लगता है, अल्प लगता है। जितना डूबेंगे उतना और सामने प्रत्यक्ष दिखलाई देगा। अपरंपार है साहब, कोई वार पार थोड़ी ही है इसका। ये कोई थोड़े कह सकता है कि इसके संपूर्ण भेदों को मैं जानता हूं, कोई नहीं कह सकता साहब। यह तो सद्गुरु का विषय है, यह तो उस दिव्य चेतना का विषय है। बाह्य तत्व ज्ञान भी बहुत बृहद है विहंगम योग का। हाँ, बहुत सैद्धांतिक पक्ष है। अध्यात्म का यह सागर है, समुद्र है यह। इन मोतियों को चुनना और उसे जीवन में ग्रहण करना बड़ी बात है, उच्च स्थिति है। सद्गुरु का यह सिद्धांत है, उनका निज का अनुभव है। और यही तो हमारा वैशिष्ट्य है, यही तो विहंगम योग का वैशिष्ट्य है। कोई मत थोड़े ही है, कोई संप्रदाय थोड़ी है। यही तो हमारा
वैशिष्ट्य है, विहंगम योग का यही वैशिष्ट्य है। यहाँ के ज्ञान का आधार सद्गुरु का अनुभव है, स्वयं का अनुभव है। यहाँ ज्ञान का आधार कोई बाह्य पुस्तक नहीं है। यहाँ के ज्ञान का आधार विज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, सद्गुरु का अनुभव है, जिस अनुभव से पूर्ण होकर सद्गुरु ने हम सब के लिए अध्यात्म के यथार्थ बोध से परिचित कराया है। तो आवश्यकता इसमें दृढ़ता की है। सेवा, सत्संग और साधना का आधार दृढ़ हो, यह छूटे न। इसमें हमारी स्थिति दृढ़ हो, जिससे जीवन का आध्यात्मिक मंगल हो, कल्याण हो और हम अपने मानव जीवन के लक्ष्य तक, इसकी पूर्णता तक, इसकी विशिष्टता तक पहुंच सकें। आप सब इसका लाभ ले रहे हैं, स्वरवेद का, सद्गुरु के अनुभव का, सद्गुरु के सिद्धांत का। आप सबका निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संस्कार है, श्रेष्ठ संस्कार है, शुभ संस्कार है, पवित्र संस्कार है। इसमें कोई दो मत नहीं है। यह श्रेष्ठ स्थिति है। सबके इतने ऐसे कर्म संस्कार भी नहीं है। तो इस पथ पर आगे बढ़ना है हमें, सेवा के पथ पर, सत्संग के पथ पर और साधना के पथ पर। आप सबका कल्याण हो, आप सबका विकास हो, आप सब शरीर से स्वस्थ रहें, शारीरिक मानसिक आरोग्यता हो और आप चेतन तत्व से, उस नित्य तत्व से स्वयं में स्थित होकर उस परम आनंद की तरफ बढ़ सकें, परम आनंद की तरफ बढ़ सकें। आपका भौतिक जीवन श्रेष्ठ हो और आपके जीवन का आध्यात्मिक निर्माण हो। इसी कामना के साथ आज 6वें दिन अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आपके कल्याण की एक बार पुनः कामना करता हूँ। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। विहंगम योग मनोनिग्रह से लेकर आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है। विहंगम योग अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की गहन साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को धरती पर पुनर्स्थापित किया है। उनके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित महान आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध विहंगम योग की साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त विहंगम योग में सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वैदिक हवन यज्ञ का भी प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित इस संस्थान में सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में आज 35 देशों में विभिन्न भेष, भाषा, जाति, धर्म के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। प्रोजेक्ट विहंगम के तहत देश विदेश में अनेक सामाजिक सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं। पूर्णतः निःशुल्क चल रहे विहंगम स्वास्थ्य अभियान शारीरिक ही नहीं
मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करते हैं। नशा मुक्ति अभियान से लाखों लोग तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ छोड़ चुके हैं। मानसिक तनाव से होने वाले अनगिनत रोगों में विहंगम योग की साधना से विशेष लाभ होता है। विहंगम शिक्षा अभियान के तहत भौतिक एवं नैतिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा सुनिश्चित की जाती है। विहंगम सुधार कार्यक्रम सामाजिक कुरीतियों के निवारण हेतु सतत कार्यरत है। आज 2000 से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थी विभिन्न आवासीय गुरुकुलों में निशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। विहंगम लाइफ वर्कशॉप आधुनिक समाज के व्यस्त जीवन में स्वास्थ्य, सुख व शांति का संदेश दे रहा है। विहंगम सुरक्षा अभियान जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। मातृशक्ति कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण एवं कन्या भ्रूण हत्या निषेध के लिए अनवरत कार्यरत है। वृद्धाश्रम, वृक्षारोपण व गौ सेवा तो सैकड़ों विहंगम योगाश्रमों के अभिन्न अंग हैं। मानव कल्याण के इन अनवरत कार्यों हेतु विहंगम योग संस्थान अब संयुक्त राष्ट्र संघ हैबिटेट से भी मान्यता प्राप्त है। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।